हम भी पार्लियामेंट जा रहे हैं, वहाँ पे भी हमारे पूरे देश की मातृशक्ति पहुँच रही है, वहीं हम महिलाओं की पंचायत कर रहे हैं। वहाँ जाके आप क्या करेंगे? पंचायत में क्या अहम मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा तो एक ही है कि हमारी बेटियों को न्याय दो। हम अगर हमने ठाना है, भारत की नारियों ने ठाना है कि हमें जाना है तो जाना ही है। रास्ते में जो रुकावटें आए वो उस टाइम की बात है कि वहाँ लाठियाँ बरसें, गोली चले, हमें थाने में डालें, हमें तिहाड़ जेल ले जाएं, तो हमारे कितने घायल हों, कितने मरे, वो एक अलग बात है। क्या होगा? केरला की बेटियाँ यहाँ पे पहुँची हैं, तेलंगाना की बेटियाँ यहाँ पे पहुँची है, तो मैं यही कहूँगी कि देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बहन बोल रही थी, वो आसाम से आई हुई, गुवाहाटी से आई है, वेस्ट बंगाल के बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ पे आई है, तो देश का कोई कोना नहीं बचा। प्रधानमंत्री जी, बहुत देर हो चुकी है, जल्दी से जल्दी उस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आप हुक्म दीजिए। मैं ये कहूँगी कि जिसको बेटी बोला था वो बेटी खून के आंसू रो रही है, और आप चुप क्यों हैं? पूरा देश आपसे एक ही सवाल कर रहा है कि आप चुप क्यों हैं? क्या लगता है मैडम, अब आप लोग पार्लियामेंट का उद्घाटन मोदी जी करने आ रहे हैं, अब वहाँ जा रहे हैं? हम भी पार्लियामेंट जा रहे हैं, वहाँ पे भी हमारे पूरे देश की मातृशक्ति पहुँच रही है, वहीं हम महिलाओं की पंचायत कर रहे हैं। वहाँ जाके आप क्या करेंगे? पंचायत में क्या अहम मुद्दा रहने वाला है? मुद्दा तो एक ही है कि हमारी बेटियों को न्याय दो। लेकिन आप एक तरफ वहाँ पंचायत के लिए जा रही, कहीं 19 विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया है, जो मोदी जी उद्घाटन करने आ रहे हैं उसका विरोध किया 19 पार्टियों ने। देखिए, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम वहाँ अपनी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए 1 महीना 3-4 दिन हो गए, सरकार सुन नहीं रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जाके, जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसमें जाओ, उसके सामने जाके हम धरने पे बैठे। लेकिन कहा जा रहा है जो 19 पार्टियों ने विरोध किया है, तो उन्होंने कहा है कि महिला का अपमान किया है, उद्घाटन राष्ट्रपति जी को करना चाहिए था। वैसे होना तो यही चाहिए। अगर हमारे देश की राष्ट्रपति महिला हैं तो हमारे और भी हमें खुशी होती। मैं तो एक महिला होने के नाते यही चाहूँगी कि अगर राष्ट्रपति मैडम उसका उद्घाटन करें तो हम मातृशक्ति के लिए एक गर्व की बात होगी। मातृशक्ति को और हौसला बढ़ेगा। देखिए, वो पॉलिटिकल पार्टियां जाने, लेकिन मैं एक महिला होने के नाते अगर राष्ट्रपति मैडम उसका उद्घाटन करेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी और एक अपने आप पे गर्व महसूस होगा कि हम उस भारत की नारी हैं जहां पार्लियामेंट का उद्घाटन, और जिस राष्ट्रपति पद पे एक हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है और पार्लियामेंट का उद्घाटन एक महिला कर रही है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि दलित समाज से आती हैं, इसलिए उद्घाटन नहीं करा रहे हैं। देखिए, मैं तो जातियों को मानती नहीं, मेरे लिए तो 2 ही जातियां, एक स्त्री और एक पुरुष, तीसरा है इंसानियत। तो जाति धर्म तो ये तो यहाँ सड़क इस पे जमीन आके क्या कहते हैं, जन्म लेने के बाद लोगों ने बनाए ना। भगवान ने तो हमें 2 ही तरह का बनाया, एक महिला एक पुरुष बनाया। आप कहीं जब जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हो, आप कोई हॉस्पिटल में आप खून लेने जाते हो, कभी आप जाके किसी को बोलते हो ठाकुर का दे दो, ब्राह्मण का दे दो, जाट का दे दो, पंजाबी का दे दो, वहाँ जाके क्या ब्लड ग्रुप भी मैच करते हो ना। तो जब हमारे भगवान ने हमें एक बनाया तो यहाँ हम क्यों बटे? ये नेताओं ने जानबूझ के जातियाँ धर्म ये घोले हुए हैं। धर्म हमारा एक है, इंसानियत, जाति हमारी एक ही है कि हम भारत के भारतीय हैं, भारत का सम्मान करें, भारत में रहने वालों का सबका बराबर सम्मान हो, सबको एक ही नज़र से देखें। लेकिन क्या कहा जा रहा है, जिस दिन आप उस दिन जा रही है वहाँ पंचायत करेंगी, और भी कई विपक्षी पार्टियां जिन्होंने विरोध किया, आप वहाँ जाके विरोध करेंगी या पंचायत करेंगी? हम जाके वहाँ शांतिपूर्ण ढंग से बैठना चाहते हैं और हम प्रधानमंत्री जी से बोलना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए और हमारी बेटियां जो 1 महीने से ज्यादा हो गई सड़कों पे बैठी हुई हैं, उनको न्याय दिया जाए। एक लाइन में और बोलना चाहूंगी, सुन ले भारत सरकार क्यों खड़ी अपराधी के साथ? वोट मांगने आओगे तो जनता करेगी यही सवाल। जिसको भारत का गौरव बोला, परिवार की बेटी बोला, 1 महीने से बैठी हैं जंतर मंतर के दरबार। सुन ले भारत सरकार क्यों दे रही अपराधी का साथ? सारे देश की एक पुकार, हम सब हैं बेटियों के साथ। सुन ले भारत सरकार, न्याय करो बेटियों के साथ। क्या लग रहा है, आप लोगों को जाने दिया जाएगा वहाँ तक? देख, अगर हमने ठाना है, भारत के नारियों ने ठाना है कि हमें जाना है तो जाना ही है। रास्ते में जो रुकावटें आए वो उस टाइम की बात है कि वहाँ लाठियाँ बरसें, गोली चले, हमें थाने में डालें, हमें तिहाड़ जेल ले जाएं, तो हमारे कितने घायल हों, कितने मरे, वो एक अलग बात है। क्या होगा? लग रही है कि लाठीचार्ज होगा। जो भी होगा, जो भी होगा, अगर महिलाओं ने ठाना है तो महिला वहाँ जरूर पहुँचेंगी। लेकिन आपने देखा होगा बैरिकेडिंग बढ़ गई है, पहले यहाँ पे 3 बैरिकेडिंग थी, अब 4 हो गई है। देखिए, हमेशा हमें तो आदत पड़ गई है इनके ऊपर से जंप करने की, क्योंकि जब भी रास्ता ये पुलिस किसका रास्ता रोक रही है? जो आवाज उठा रहे हैं उनका रास्ता रोक रहे हैं। बलात्कारी खुले घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार करने की इनमें हिम्मत नहीं है। और जो आम पब्लिक है, आम जनता है, जो दुखी है, वो अपने हक के लिए कहीं जाके प्रधानमंत्री से गुहार लगाना चाह रहे हैं, उनका रास्ता
रोका जा रहा है। लेकिन एक तरफ आप लोग पार्लियामेंट जाएंगे, वहीं आपने कल देखा होगा कि मोदी जी विदेशी यात्रा से वापस आए हैं, तो दिल्ली में किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया, ढोल नगाड़े बजाए गए। हाँ तो ठीक है, अपनी अपनी सोच है, जो स्वागत करे वो स्वागत करे। हम प्रधानमंत्री जी को क्या कह रहे हैं, हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि न्याय दो बेटियों को। हम प्रधानमंत्री का कोई विरोध नहीं कर रहे, उनकी पार्टी का कोई विरोध नहीं करा। हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? बेटियां न्याय की गुहार लगा रही, तो आप चुप क्यों हैं? क्या आप एक आरोपी को बचाना चाह रहे हैं, या हम ये समझे कि आप एक बलात्कारी के साथ खड़े हैं? ये ध्यान रहे सरकार को कि अपराधी का साथ देने वाला भी बराबर का अपराधी होता है। क्या लग रहा है, आप वहाँ जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा? उम्मीद यही है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम अपना अलग अलग तरीके से अपनी आंदोलन को चलाते रहेंगे। लगभग 1 महीने से ज्यादा हो गया आपको यहाँ पे बैठे हुए। जितना भी बैठना पड़े, बेटियों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, बेटियां जब तक सड़कों पे हैं, हम यहाँ डटे रहेंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार थका रही है? थकने वाले नहीं हैं। बेटी के सम्मान से बड़ा कैसे थक जाएंगे? मातृशक्ति का सम्मान ही सबसे बड़ा होता है। अगर हम अपनी इज्जत को, हमारे सम्मान को ही ठेस पहुंचा रहे हैं, तो हम कैसे थक जाएंगे? हम घरों में नहीं बैठेंगे, घर में तभी जाएगी मातृशक्ति जब उन बेटियों को न्याय मिल जाएगा। लेकिन मीडिया में लगातार जिस तरीके से चल रहा है कि थकाया जा रहा है, आपने इंडिया गेट पर, वो सरकार की एक सोच है, उनको लगता होगा। लेकिन मैं ये कहूँगी कि पहले दिन से लेके आज तक बेटियों को ज्यादा समर्थन मिल रहा है। देश के कोने कोने से ज्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं, जिनको नहीं पता था वो भी आ रहे हैं। आपने 23 तारीख को देखा होगा, इंडिया गेट में लाखों लोगों की भीड़ वहाँ पे पहुंची थी। तो जितना देर सरकार करेगी, सरकार को यही बताना चाहूंगी कि ये लोग थकने वाले नहीं हैं। जितना देर करेगी उतना हमारी ताकत और ज्यादा मजबूत होगी, हमारे हौसले और ज्यादा बुलंद होंगे। आप इंडिया गेट की बात करें तो आपसे वही पूछूंगी, आप इंडिया गेट गई थी देश तक, तो आपने देखा था किस तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। फिर भी हम गए ना, हम शांतिपूर्ण ढंग से, हम हमारे आंदोलन को अनुशासन में रहते हुए शांतिपूर्ण ढंग से हम अपना बेटियों को न्याय दिलाना चाहते हैं। आगे भी हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा, अनुशासन में रहते हुए हम अपनी बेटियों को न्याय दिलाएंगे। क्या लग रहा है, आप लोग नए संसद में जा रहे हैं, पार्लियामेंट में जा रहे हैं, वहाँ पंचायत करने जा रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि हरियाणा से किसान आएंगे, पंजाब से किसान आएंगे, तो क्या लग रहा है कि अब आने दिया जाएगा? सिर्फ 2 राज्यों से नहीं, पूरे देश से आएंगे किसान। यहाँ आंध्रा के किसान यहाँ पे आके गए हैं, केरला की बेटियां यहाँ पे पहुंची हैं, तेलंगाना की बेटियां यहाँ पे पहुंची है। तो मैं यही कहूंगी कि देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक बहन बोल रही थी, वो आसाम से आई हुई, गुवाहाटी से आई है, वेस्ट बंगाल के बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ पे आई है। तो देश का कोई कोना नहीं बचा। कि आप लोग अलग अलग जगह से आ रहे हैं, क्या उस दिन आप लोगों को बॉर्डर जो है वो क्रॉस करने दिया जाएगा, दिल्ली आने दिया जाएगा? देखिए, हमारी कोशिश है पार्लियामेंट तक पहुंचना। एक तरफ मोदी जी उद्घाटन करने आ रहे हैं, वहीं आप लोग वहाँ पे पंचायत करने आ रहे हैं, क्या दिल्ली घुसने दिया जाएगा? देखिए, वो बात उस दिन पता चलेगी, लेकिन हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर नहीं घुसने दिया जाएगा तो क्या बॉर्डरों पे फिर से किसान आंदोलन होगा? देखिए, वो टाइम बताएगा क्या होगा। आज पल का भरोसा नहीं, कल की क्या बताएं, लेकिन हमारा है कि हम जाएंगे। लेकिन क्या लग रहा है, अब इस बात पे स्मृति ईरानी जो चुप रहे? मैं कहूंगी कि वो महिला होने के नाते भी नहीं जुबान खोल पा रही है। वो आज भी गुलाम है। अगर वो आजाद होती तो जरूर महिला होने के नाते, एक बेटी की माँ होने के नाते, वो जरूर खिलाड़ियों के समर्थन में आती और कम से कम ट्विटर पे एक लाइन जरूर लिखती। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो पार्टी की गुलाम है, क्योंकि गुलाम लोग ही नहीं बोल रहे, बाकी तो जो आजाद है वो आज सारा हिंदुस्तान यहाँ खड़ा हुआ। कुछ 10% होंगे, कुछ लोग हैं जो किसी न किसी को गुलाम है, किसी के वही मुंह बंद है। स्मृति ईरानी के ट्विटर की बात की तो आपने देखा होगा लगातार ट्विटर पे कभी खाना खाते हुए फोटो पोस्ट करती हैं, या फिर अब नया पार्लियामेंट का उद्घाटन करने मोदी जा रहे हैं। देखिए, वो उनका निजी सोच है, निजी विचार है, वो अपने निजी जीवन में क्या करते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक महिला होने के नाते ये कहना चाहती हूँ कि वो एक महिला है और वो मंत्री भी है, वो एक बेटी की माँ भी है। खुद महिला होने के नाते उन्होंने बेटियों का साथ देना चाहिए था। चलिए, आप जनता और मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? यही कहूँगी, प्रधानमंत्री जी बहुत देर हो चुकी है, जल्दी से जल्दी उस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए आप हुक्म दीजिए। मैं यही कहूँगी कि जिसको बेटी बोला था वो बेटी खून के आंसू रो रही है और आप चुप क्यों हैं? पूरा देश आपसे एक ही सवाल कर रहा है कि आप चुप क्यों हैं?